क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी में इतनी अपार शक्ति आई कहां से? ये कोई साधारण कथा नहीं। ये माँ और पुत्र के दिव्य प्रेम की कहानी है। कहा जाता है, जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त कर पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे थे, तब हनुमान जी भी उनके साथ थे। विमान जब आकाश में उड़ रहा था, तभी हनुमान जी ने नीचे झुककर देखा। अरे, यह तो मेरा घर है। वह पहाड़, वो वन, वही अंजनी पर्वत। भगवान श्री राम मुस्कुराए। हनुमान, लगता है तुम्हारा घर आ गया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, यदि आप आज मेरे घर चलेंगे तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। राम जी ने कहा, चलो हनुमान, चलते हैं। और फिर पुष्पक विमान उस पवित्र धरा पर उतरा। हनुमान जी की आंखों में आंसू थे। माँ अंजनी दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को देखा, उनकी आंखें श्रद्धा से भर आईं। माता बोली, पुत्र तो बहुत होते हैं, पर ऐसा पुत्र विरला होता है जो अपने भगवान को ही घर ले आए। हनुमान जी ने मां के चरण छुए और फिर पूरी कथा सुनाई। कैसे राम जी ने रावण का अंत किया, कैसे सीता माता को वापस लाए। मां अंजनी सुनती रही, लेकिन चेहरे पर एक गहरी सोच थी। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम में इतनी शक्ति थी तो फिर मेरे राम को जाने की क्या जरूरत थी? तुम तो अपना रूप बढ़ाकर लंका सहित रावण को निगल सकते थे। लक्ष्मण जी यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, माता, इतना आसान नहीं होता। भगवान की लीला को कौन रोक सकता है? माता अंजनी ने कहा, शक्ति कैसी है मेरे पुत्र में, अब देखो। इतना कहकर वह पास के पहाड़ पर चढ़ गई। वह वही पहाड़ था जहां हनुमान बचपन में खेला करते थे। माता ने हनुमान जी को देखा और उनके बाल रूप को याद किया। उस क्षण मातृत्व उमड़ पड़ा। उनके स्तनों से दूध की एक बूंद टपक पड़ी और वह बूंद पहाड़ की चोटी पर गिरी। जैसे ही वह दूध गिरा, पूरे पर्वत में गर्जना हुई। पहाड़ फट पड़ा, आसमान काला हो गया, धरती कांपने लगी। हनुमान जी और सभी देवता चकित रह गए। माता मुस्कुराई और बोली, राम जी, सोचिए, मेरे दूध की सिर्फ एक बूंद ने यह हाल किया है, तो जिस हनुमान ने यह दूध पिया है उसमें कितनी शक्ति होगी। सब मौन हो गए। राम जी ने कहा, माता, वास्तव में आपके पुत्र जैसा कोई नहीं। वह केवल मेरा भक्त नहीं, बल्कि स्वयं भक्ति का स्वरूप है। जय अंजनी पुत्र हनुमान, जय श्री राम।